प्रेम से बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र शर अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गोगुण विषय पंच पार में गति हाथी के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी पुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलति आधेय तागुण पार में सत्ता स्वरूप पार सर्वाधार मैं तू पार में पुनियोम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्यगर्भ हर्व जासों जो है सांतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धार कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जा
सब संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति केहि विधि कीजय, मोरी मति अति नीच अनाड़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भाव फांदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य अघारी, धन्य है साहब संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दादू सुंदर सूरश्वपचरवि, जग जीवन पल तू भय हारी, सब संतन की
गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूरति सतगुरु मिलवे सरवा धाम। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारही सकल सुपूज्यन भूप। सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल। नमो कांज पद युग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि करी नाशिए मेरो भूल अरु चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सत गुरु नमो। नमो नमो गुरु देव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको है। ब्रह्मरूप सतगुरु नमो। प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु
जासम को न आन। परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारण तरण करण जन शुद्ध बुध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाही। सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार है। सकल जयति जय जय करे। तम ज्ञान महान भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु। अमित अमित प्रणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम में। जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार सरल जय जय अति चेतन। करन हार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे। जय जय गुरु महाराज उक्तिदाता अति रूरे। जयति जयति श्री सतगुरु
संगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई अकपट परमोदारन कछु गुरु धरे छिपाई। जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करी हेरी ये हरि युक्ति बेढंग मम। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फुट है सो। है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वही। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही। है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही। है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व कर्षक हरि कृष्ण नाम वही। है परम प्रचंडनि शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ
तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन
प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग सारण ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजे निश कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए। करत संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। हीन हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को
तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। प्रेम से बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी। जय गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव तारे मुक्ताहल। पोहप मालहिय हार गुही। जय सेत पान मिष्टान्न मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी। जय सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि भीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बहि आवे। सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी पी होय सूरत मतवाली। चढ़ चढ़ी उमगी अमीरस रीझय। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लाग लगी। जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे। गुरु प्रसाद अगम रस पीजय। गमकत कड़क कड़क गुरु धाम।
सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज। जय